हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अव्यांश बत्रा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपनी मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है हमारे साथ कि पढ़ने का दिल तो किसी का भी नहीं करता, ना आपका करता है ना मेरा करता है। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई डिग्री लेनी है, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो डॉक्टरेट का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, तो कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है। तो एक्चुअल में होता क्या है आपके साथ कि आपका पढ़ने का मन तो नहीं करता, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँगा कि जो आप 1-2 छोटे-छोटे एफ़र्ट्स लगा के, हो सकता है आपको बहुत ही प्रोडक्टिव लगे। क्योंकि मैंने भी वो चीज़ अप्लाई करी थी जब मैं अपनी सीए कर रहा था, और अब मैं सीए बन चुका हूँ, तो मुझे लगा आपके साथ भी वो सीक्रेट शेयर कर देना चाहिए एक्चुअल में, कि किस तरह से हम अपनी मेमोरी पावर भी बढ़ा सकते हैं जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं। और हम एक्चुअल में क्या ऐसा एफ़र्ट करें कि एक छोटे से एफ़र्ट से हमारा थोड़ा मन पढ़ाई की तरफ जाए, या फिर हम कॉन्शियस रहें कि हमें पढ़ाई करनी है और टाइम वेस्ट नहीं करना। तो उसके लिए क्या टेक्नीक है? एक्चुअल में होता क्या है कि पढ़ने का मन मैंने आपको बताया किसी का भी नहीं करता, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक डायरी बना लें, उसमें क्या करें, रोज़ एक बार लिख लिया एक लाइन कि मुझे ये काम करना है। जो आपका अल्टीमेट गोल है। अगर आपका कोई गोल सेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका एक गोल सेट है कि मुझे 2 महीने पढ़ना है, 4 महीने पढ़ना है, 6 महीने पढ़ना है, या फिर मुझे जो भी टाइम है आपका, 6 महीने बाद आपको कोई एग्ज़ाम देना है, तो एक्चुअल में क्या करना है कि जो भी आपका एग्ज़ाम का गोल है, उसे आप लिख लें कि हाँ, 2 वर्ड्स में लिखें, 4 वर्ड्स में लिखें, तो रोज़ एक डायरी मेंटेन करें, और उसमें चाहे सुबह-शाम लिखें, चाहे एक बार रात को सोने से पहले लिखें, चाहे सुबह उठते ही लिखें, कि एक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीज़ बैठ जाएगी कि मुझे ये काम करना है और मुझे किसी भी हाल में ये करना है। ये चीज़ मेरे दिमाग से नहीं जानी चाहिए। जैसे हम खाना खाना नहीं भूलते, ऐसे हम वो डायरी बना के वो पॉइंट लिखना नहीं भूलेंगे कि हमारा क्या गोल है, जो हमें अचीव करना है। अब इससे क्या होता है कि वो चीज़ आपको याद रहेगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप अपनी मेमोरी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? मेमोरी इम्प्रूव करना इन द सेंस कि आपको वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक याद रहे। एक्चुअल में हमारे साथ होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं भी घूमने जाते हैं, या हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो हमने आज तक लाइफ़ में पहले कभी ना किया हो, कोई फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो, कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो, या हम कहीं पे ट्रैवल करने गए हों, जो कि हम बहुत रेयरली जाते हो, तो हमें वो चीज़ याद रहती है कि हाँ, हम यहाँ पे गए थे, या आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो वो आपको याद रहता है, एक मिसहैपनिंग हो गई या कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, आपको शायद कभी नहीं भूलती। तो इसी तरह से मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको क्या करना है, उस चीज़ को लिखना है। क्योंकि जितना आप लिखोगे, उतना आपको वो याद रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब आप सोचोगे कि कोई भी आप चीज़ पढ़ते हैं, कोई आप टॉपिक पढ़ते हो, अब आपको लगता है यार इसमें तो बहुत सारी लाइन्स है, अब मैं सारा कुछ लिखने तो नहीं बैठूँगा ना, हर चीज़ लिख के तो याद नहीं कर सकते, इतना रेलेवेंट नहीं होता लिखना। एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने नहीं कहा कि आप सारा का सारा लिखो, आपको क्या करना है कि जैसे कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, अब उसमें 8 या 10 स्टेप्स दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है कि उन 8-10 स्टेप्स में से 1-1, 2-2 मेन पॉइंट्स उठाने हैं, मेन वर्ड्स उठाने हैं, और उनको लिख लेना है। और लिखना भी कैसे है, एक डायग्राम की फॉर्म में लिखना है। एक्चुअल में जब आप किसी चीज़ को एक डायग्राम की फॉर्म में लिखते हो, तो होता क्या है कि जब आप वो चीज़ आप सोचो कि यार मैं तो अंडरलाइन करके कर लेता हूँ, क्या ही जा रहा है, टाइम बच जाएगा मेरा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को फर्स्ट टाइम में जितना टाइम देते हो ना, वो चीज़ आपको उतनी अच्छे से याद रहती है। तो अगर आप उसका एक डायग्राम बनाओगे, एक फ्लो चार्ट, अगर आपको पता हो कि फ्लो चार्ट क्या होता है, तो उसका एक फ्लो चार्ट बना लो। उससे क्या होगा कि जब भी आप फ्लो चार्ट बना के उसे याद करोगे ना, एक चार्ट की फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में, तो वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहने वाली है। और जब आप उसे चार्ट की फॉर्म में बना लोगे, तो आप वो बहुत ईज़िली नहीं भूलोगे। और क्या होता है कि हमें जनरली चीज़ें तब याद रहती हैं जब उसके साथ कोई स्टोरी अटैच होती है। तो इस तरह से जब भी आप कोई चीज़ लिखें, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट या कुछ ऐसी यूनिकनेस डाल दें, कुछ ऐसी स्टोरी बना लें उससे रिलेटेड, कि वो चीज़ आपको कभी भी ना भूले। और अगर आप इस तरह से करेंगे, तो आपकी मेमोरी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ में एक स्टोरी याद रहेगी, और आपको याद रहेगा कि आपने उस चीज़ को किस तरह से लिख के बनाया था। तो आप उसमें से चाह कर भी नहीं भूल सकते। हो सकता है आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट भूल जाएँ, लेकिन आप वो पूरी चीज़ कभी भी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी स्टोरी बहुत अच्छे से याद है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे कि आप अगर एक स्टोरी बनाकर अपनी चीज़ों को पढ़ाई करेंगे, थोड़ा-सा उनको टाइम देंगे, अच्छे से टाइम देंगे, कुछ फ़न वे में, किसी भी तरीके से कोई एग्ज़ाम्पल लिखना है, कुछ फ़नी लग रहा है, वो लिख लिया आपने नोटबुक में, कौन देख रहा है? तो कुछ भी कैसे भी लिखा, कैसे भी डायग्राम बनाया, उससे क्या होगा, आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। जैसे मैं कभी-कभार निमोनिक्स बनाता था, तो बड़े वियर्ड से बना लेता था, लेकिन वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक मेरे को याद रहती थी। कभी किसी के कंपनी के नेम पे बना लिया, कभी किसी तरह से बना लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक
याद रहती है। तो इसलिए आपको इस तरह से करना है और एक डायरी मेंटेन करके रोज़ उसमें अपना गोल लिखना है, जिससे कि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है और इससे आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।